दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं, सभी सुखी रहें। दोस्तों, आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ, समय निकाल कर देख लिया करो, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है, समय लगता है वीडियो बनाने में। ये आम मैटर नहीं है कि उठे बैठे और बना दिया। दोस्तों, बड़ी लंबी प्रैक्टिस है, न जाने कितने हाथों की रेखाएं देखकर मैंने मेहनत करके यह विद्या हासिल की है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में अलग अलग प्रकार के बाहुबली होते हैं। महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं। वो किस लेवल का बाहुबली है? कोई मोहल्ले पे भारी होता है, कोई पूरे शहर पे भारी होता है, कोई पूरे इलाके पर भारी होता है और कोई पूरे विश्व पर भी भारी है। जैसे अभी युद्ध छिड़ रहा था ईरान का और अमेरिका का। अमेरिका के बॉस बहुत बड़े बाहुबली हैं, तभी ऐसी बात दिमाग में आती है कि युद्ध हो। तो छोटे बाहुबली की रेखाएं क्या कहती हैं, उससे बड़ी की क्या कहती हैं, सबका अलग अलग विश्लेषण है, सबका अलग अलग महत्व है और सबका अलग अलग रुतबा है। तो आइए चलते हैं, इसको वीडियो लंबी ना बना के ज्ञान की बात पर आते हैं। हालांकि यह विषय सार्वजनिक नहीं है दोस्तों, ना ही मैं ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक करता, क्योंकि हस्तरेखा है, केवल एक अनुमान लगते हैं। कोई भी ज्योतिष अपने आप को ये कहे, कोई भी हस्तरेखा देखने वाला ये कहे कि मेरी 100% बात सिद्ध है, ये बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी। कितनी भी बड़ी ज्योतिष कला हो, कितनी बड़ी विद्या हो, उसमें हमेशा यही होगा कि ऐसा हो सकता है। यदि 100% गारंटी हो तो तब तो फिर क्या कहने। अनुमान होते हैं, प्रैक्टिस होती है। मैंने हजारों, क्या पता नहीं कितने हाथ देख लिए, और कुछ बात ऐसी जो हाथ में नहीं वो घट जाती हैं, कुछ हाथों में होती है घटित नहीं होती। फलादेश भी झूठे हो जाते हैं, परंतु फिर भी यह विद्या जीती जागती कला है। इसके आधार पर, इसके अनुमान से लाभ भी बहुत मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ। जो बाहुबली होंगे उनका सबसे पहले जो करतल होगा, यह उनका जो करतल है, हाथों की रचना है, वो अनुपात से जो है थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होगी, और हाथ की जो मोटाई है अनुपात से थोड़ी सी मोटी होगी। इसके अलावा उंगलियां मजबूत होंगी और उंगलियों की बनावट अपेक्षाकृत दार्शनिक हाथों से अलग होगी। और ये जो अंगूठा है, अंगूठा बहुत नरम नहीं होगा, अंगूठा बहुत सख्त होगा। और विशेष जो नखून है, नखूनों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, नखून थोड़े चपटे होंगे। उंगलियां भी थोड़ा नखून चपटाकार होंगे। ये एक हाथ की रचना है। इसके अलावा जो हमारी रेखाएं हैं, हमारी रेखाओं में मुख्य जो हमारी ये हृदय रेखा होगी, यह हृदय रेखा घुमावदार ना होके हमारी जो है शनि की जो उंगली है, मध्यमा उंगली है, इसके सामने आकर ये रुक जाएगी हाथों की बनावट में। और ये अपेक्षाकृत साधारण हाथों से थोड़ी रेखा चौड़ी होगी और थोड़ी सी सांवले रंग पर होगी। इसके अलावा जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा अपने उद्गम स्थान पर जीवन रेखा से अलग हो जाएगी थोड़ी। और ये भी जो हमारी ये अनामिका उंगली है, अनामिका सूर्य का जो क्षेत्र है, अनामिका उंगली, इस पर आकर ये बाहर की ओर मुड़ जाएगी। यह अनामिका उंगली है, यह हमारा सूर्य का क्षेत्र है और यह हमारी मस्तिष्क रेखा है, जो सूर्य के सामने आकर रुक जाएगी और हाथ में सूर्य रेखा नहीं होगी। यदि सूर्य रेखा है, यदि हाथ में सूर्य रेखा है भी
तो ये दोष लेकर आएगी। या तो इस पर अवश्य कोई यव का निशान होगा, यव दीप, और ये खंड खंड होगी, और इसमें अनेकों प्रकार की विपरीत बातें होंगी। यह जातक के फेवर में नहीं होगी। सूर्य रेखा, ये सब निशानियां होती हैं। और हाँ, शुक्र का जो क्षेत्र है, शुक्र का क्षेत्र जीवन रेखा थोड़ी फैलावदार, हथेली से बाहर की ओर झुकी हुई, असामान्य रूप से सूर्य विकसित होगा। और सूर्य रेखा भी, सूर्य जिसको हम सूर्य वल्य कहते हैं, सूर्य वल्य भी अपने स्थान से चलकर खंड खंड होते हुए ये भी सूर्य रेखा के पास आकर रुक जाएगा। ये कई प्रकार के चिन्ह ऐसे होते हैं जो बाहुबली की निशानियां होती हैं। और महिला है तो उसके बाएं हाथ में, और पुरुष है तो उसके दाएं हाथ में। इस प्रकार के जो लेख है, इस प्रकार के जो वर्णन है वो विराजमान होते हैं। ऐसा इन रेखाओं का महत्व है। जय श्री सीताराम। आज की वीडियो इतनी बनेगी।